जब कोई अपना करियर शुरू करता है तो जोश तो बहुत होता है ना, लेकिन साथ ही इतने सारे रास्ते सामने होते हैं कि कंफ्यूजन होना भी बहुत आम है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस एक ठीक ठाक सी जिंदगी जीने की सलाह दे रहा हो। पर अगर किसी के सपने उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं तो वो क्या करे? अच्छी बात यह है कि सफलता का एक तय रास्ता मौजूद है। तो आज हम उसी रास्ते के 5 सबसे जरूरी पड़ावों को समझने वाले हैं। ये बात ना बहुत सीधी और गहरी है। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहा है या फिर किसी और की गाड़ी में बस एक पैसेंजर बनकर बैठा है? ये सिर्फ नौकरी करने या ना करने की बात नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा। तो ये है वो 5 स्टेप का रोड मैप जो किसी को भी भटकाव से निकालकर फाइनेंशियल आजादी के मंजिल तक ले जा सकता है। तैयार हैं? चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है बहते जाना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक नाव में बैठा हो जिसका कोई कप्तान ही नहीं है। ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत कुछ ऐसे ही करते हैं। जिंदगी की लहरें जहां ले जा रही हैं बस चले जा रहे हैं। जो भी नौकरी मिल गई वो कर ली। ये रास्ता आसान जरूर लगता है पर यह मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाता। देखिए, एक ड्रिफ्टर होने का मतलब सिर्फ बार बार नौकरी बदलना नहीं है। ये असल में एक सोच है। ये इस उम्मीद में जीना है कि शायद किस्मत साथ दे देगी, बजाय इसके कि अपनी किस्मत खुद बनाई जाए। और सच कहूँ तो यही वो जाल है जो असली दौलत बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। तो फिर पहला और शायद सबसे मुश्किल सवाल खुद से पूछने वाला यही है, कहीं मैं भी तो बस बहने ही रहा हूँ? और इस बात को ईमानदारी से मान लेना ही बदलाव की तरफ उठाया गया पहला कदम है। असली सफर यहीं से शुरू होता है। और जब कोई बहना बंद करने का फैसला कर लेता है तो वो पहुंचता है दूसरे पड़ाव पर, जिसे कहते हैं जुनून। अब जुनून का मतलब यहाँ कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इसका मतलब है किसी एक चीज पर इतना जबरदस्त फोकस करना कि बाकी सब कुछ धुंधला पड़ जाए। असल में यही वो मोड़ है जहां से इंसान अपनी जिंदगी को चलाना शुरू करता है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? लोग एक ही समय में प्रोफेशनल फुटबॉलर, गिटारिस्ट और एक बढ़िया रनर सब बनना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है? आप किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाते। वेल्थ बनाना भी ठीक ऐसा ही है। ये किसी ओलंपिक खेल की तरह पूरा का पूरा ध्यान और समर्पण मांगता है। अच्छा, जब किसी का जुनून एक लक्ष्य पर टिक जाता है तो अगला कदम है उसे हकीकत में बदलने का रास्ता खोजना। और ये है तीसरा पड़ाव, खोज। यहाँ सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने के लिए एक पक्का प्लान बनाना पड़ता है। देखिए, सफलता का एक चीट कोड होता है। हर चीज खुद से ही सीखनी पड़े ये जरूरी नहीं है। सबसे तेज तरीका है उन लोगों को ढूंढना जो पहले से ही वहां है जहां कोई पहुंचना चाहता है, और बस उनके नक्शे कदम पर चलना। ये एक बने बनाए ब्लूप्रिंट की तरह है जो गलतियों से बचाता है और रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सिद्ध मार्ग आखिर दिखता कैसा है? ये रहे कुछ उदाहरण। वीडियो एडिटिंग से लेके ई-कॉमर्स स्टोर तक ये वो स्किल्स हैं जिनकी आज के बाजार में जबरदस्त डिमांड है। इनमें से किसी एक को चुनकर उसमें महारत हासिल करना किसी की भी कमाई को आसमान तक पहुंचा सकता है। ठीक है, जब आपके पास नक्शा हो तो अगला कदम है सफर शुरू करना। ये है चौथा पड़ाव, तेजी। अब सारी थ्योरी खत्म और असली काम शुरू। ये वो दौर है जहां कोई सीखता है, प्रैक्टिस करता है और अपने किताबी ज्ञान को असल दुनिया के तजुर्बे में बदलता है। ये बात बिल्कुल गांठ बांधने लायक है। शुरुआत में काम अच्छा नहीं होगा और ये पूरी तरह से ठीक है। हर मास्टर, हर उस्ताद कभी एक नौसिखिया ही था। परफेक्शन का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि बस शुरू किया जाए, गलतियां की जाएं और उनसे लगातार सीखा जाए। ये सफर अक्सर एक अकेले अध्याय से होकर गुजरता है। ये एक बहुत मुश्किल दौर होता है, जैसा उस बेटे की कहानी में है जो वीडियोग्राफी सीखने के लिए अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया। मतलब आप अपने पुराने सर्कल में फिट नहीं होते और नए सर्कल में अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वही कामयाब होते हैं। तो फिर इस अकेलेपन से कैसे निपटा जाए? जवाब है अपना नया कबीला ढूंढकर। ऐसे लोगों की कम्युनिटी खोजे जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब कोई अपनी जैसी सोच वाले लोगों से घिर जाता है तो ये मुश्किल दौर भी काफी आसान लगने लगता है। और फिर सारी मेहनत के बाद आता है आखिरी पड़ाव, आजादी। अब पैसा आना शुरू हो जाता है और ठीक यहीं पर एक बहुत अहम चौराहा आता है, एक ऐसा चुनाव जो किसी के भी भविष्य की दिशा तय कर देता है।
यहाँ पर अमीर और धनवान होने का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अमीर लोग पैसा दिखाते हैं, महंगी गाड़ियाँ, डिजाइनर कपड़े, वहीं धनवान लोग पैसा बढ़ाते हैं। वो अपनी कमाई को वापस स्किल्स, बिजनेस या ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाए। ये सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि पूरी सोच का फर्क है। हमेशा याद रखिए, किसी की भी सबसे बड़ी संपत्ति वो खुद होता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन स्किल्स और ज्ञान पर मिला रिटर्न हमेशा बढ़ता है, बिल्कुल पैसे की तरह ही। खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही असल में सबसे मुनाफे का सौदा है। और अंत में सब कुछ इस एक विचार पर आकर टिक जाता है, असली दौलत दिखावे में नहीं बल्कि आज़ादी और ग्रोथ में है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई क्या चाहता है, सवाल ये है कि कोई क्या बनना चुनता है। सिर्फ अमीर दिखने वाला या सच में धनवान, फैसला हर किसी का अपना है।